जनता का ये तो सेक्टर 10 जो हमारा कादीपुर की तरह सेक्टर 10 भी हमारा घर है और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सब कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ क्यों समय लगा रहे हो, आप दूसरी जगह समय लगाओ। तो ये तो हमारा घर है, हमारे घर में लेकिन फिर भी जाना पड़ता है सबको। चुनाव चिन्ह पहले आए थे तो चुनाव चिन्ह नहीं था, अब चुनाव चिन्ह मिला है तो सबको चुनाव चिन्ह बता रहे हैं। जी, जैसे कि चुनाव चिन्ह भी आपका उगता हुआ सूरज है, तो क्या कुछ रिस्पांस जनता का मिल रहा है? क्योंकि आप यहाँ गांव कादीपुर के निवासी भी हैं और सेक्टर में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो कादीपुर गांव से ही बिलोंग कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है सूरज अपनी गर्मी दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हर जगह से एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अब की बार में वार्ड 10 की जनता कह रही है कि हम 36 बिरादरी के ने जो बेटा भेजा है हम उसके साथ। जी, गांव की अगर बात करें, गांव कादीपुर से तो आप पहले ही जनपंचायती उम्मीदवार बन चुके हैं, तो गांव के लोगों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहिए? मेरे गांव के लोगों को तो मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं, मेरे गांव के तो हर जगह लग रहे हैं। वो मैं नहीं मांग रहा, वो मांग रहे हैं वोट जा जाके घर घर, और हर जहाँ भी उनके लिंक है हर जगह पहुंचकर वो वोट मांग रहे हैं। आज आप जैसे कि सेक्टर 10 में कर रहे हैं, कल आप शक्तिनगर में भी जाते हैं, तो सेक्टर और यहाँ किस तरह का दोनों में डिफरेंस देखते हैं, समस्या को लेकर के भी और लोगों के बीच में जो आप जाते हैं उसको लेकर देखिए? कुछ समस्या हर जगह है, लेकिन जैसे मैं कॉलोनी में भी जा रहा हूँ और सेक्टर में भी जा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस लग रहा है और सबको उम्मीद है कि हमारा बेटा जब बनेगा तो हमारे जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा कराएगा। महावीर यादव जिंदाबाद, महावीर यादव जिंदाबाद, महावीर यादव जिंदाबाद, उगता सूरज जिंदाबाद, उगता सूरज। महावीर के जिस तरीके से अभी आपको रिस्पांस मिल रहा है पार्षद बनने के बाद, सबसे ज्यादा पहले प्राथमिकता के आधार पर क्या? मैं पूरे वार्ड का डोर टू डोर जैसे अब कैंपेन कर रहा हूँ, वैसे ही बढ़ने के बाद में पूरे वार्ड में डोर टू डोर करेंगे और वहाँ से सभी समस्या को इकट्ठा करके और सबके बीच में बैठ के फिर प्राथमिकता के आधार पर सभी काम जो जरूरी होंगे, सबसे पहले प्राथमिकता वाले काम। सबसे पहले तो वार्ड में सीवर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो हम सीवर की समस्या को सोल्व करेंगे। उसके बाद में फिर जो रोड पानी की जो है, कुछ पार्कों की है, एक जगह कम्युनिटी सेंटर की है, डिस्पेंसरी की है, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से उनके ऊपर सबसे पहले तो सीवर की समस्या को पे काम करेंगे। धन्यवाद। का जो रिस्पॉन्स है उस मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं और मिलेगा नहीं ऐसा, जितना सेक्टर 10 का रिस्पॉन्स स्पेशल। सेक्टर 10 तो मोस्टली महावीर की तरफ ही है। क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ की जनता की महावीर जी से? उम्मीद है तभी रिस्पॉन्स है। मतलब किस तरह के काम, किस तरह की समस्या देखो, मोस्टली सीवर की समस्या होती है, अभी थोड़ी बहुत कुछ रोड की समस्या है, बाकी सीवर की मोस्टली समस्या होती है जी। और वो हमें पूरी उम्मीद है। देखो जैसे महावीर जी बन जाएंगे उसके बाद काम ही काम है फिर। तो यहाँ के जो मतदाता हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सभी का साथ है इनके साथ? सभी का साथ है जी, और दिल से है, एक झूठी तसल्ली नहीं है। ये पर्सनली लोगों से मिले हैं ना, तो उन्होंने बताया कि भाई हम दिल से आप लोगों के साथ, कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहे। धन्यवाद। बहुत नाम और सेक्टर के आप व्यक्ति हैं, तो सेक्टर की तरफ से क्या कुछ कहेंगे महावीर जी? बोलिए। जैसा कि कादीपुर गांव ने एकत्र होकर एक पंचायती उम्मीदवार उतारा है, वहां से भी 99% वोट्स महावीर यादव को मिलेंगे। सेक्टर 10 का जो गांव की तरह जितना समर्थन मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा और सेक्टर का कई समस्या है उनको हम शुरू से एक एक करके जल्दी ही निपटाने की कोशिश करेंगे। सेक्टर 10 तो पूरा इनके साथ में है, सेक्टर 10 में भी एक हमारी हर जगह बहुत अच्छी पोजीशन है। शक्ति पार्क में भी हमारी अच्छी पोजीशन है, हरिनगर में भी हमारी अच्छी पोजीशन है, सेक्टर 10 में भी हम अच्छी पोजीशन में और लोगों का हमें भारी बहुमत मिल रहा है और यहाँ के आशीर्वाद अपने दिल से दे रहे हैं, तो कोई हमें उम्मीद ये नहीं हो सके कि हमें को काट सकते हैं। तो माना जाएगा कि जो बहुमत है, जैसे कि आपने बताया, आधार पर महावीर जी की जीत निश्चित रूप से मानी जाएगी? कन्फर्म निश्चित है, हो सके 36 वार्ड के अंदर सबसे बड़ी जीत लेकर आए, हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय, और आज आप हम देख रहे हैं कि महावीर जी के साथ कई वर्षों से हैं, आज फिर आप यहाँ इनके साथ में खड़े हुए कंधे से कंधा मिला के, क्या कहेंगे? भाई महावीर जी के साथ में हमारा काफ़ी, देखो समाज सेवी भाई हैं हमारे, हमने काफ़ी जगह जब भी हमें ज़रूरत होती थी, जैसे हमने जन जागृति मंच का हम
शुरू से भगत सिंह का जब जन्मदिन मनाते थे या उनका शहीदी दिवस मनाते हैं, भाई साहब का हमेशा पार्टिसिपेट रहा, हमेशा इन्होंने खुले दिल से हमारा सहयोग दिया। और कई मौके ऐसे रहे जब भी हमने कभी भी इनको समाज सेवा के लिए कहीं भी बुलाया तो भाई का हमारा सहयोग बना रहा। तो इसी उसको देखते हुए जब आज हमारे पास सेक्टर 10 के पास एक अवसर आया है कि हम अपना ही पार्षद, अपने बीच का पार्षद जो समाज सेवी है, जो हमारा जांचा परखा है, उनका क्यों ना सहयोग करें, हम दिल से समर्थन करेंगे। और जो सेक्टर में उत्साह का माहौल है हमारे सेक्टर 10 में तो और कादीपुर में तो एक उत्साह है, सब अपने मन से लगे हुए हैं। भाई साहब ने कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पूछते हैं भाई साहब आज का प्रोग्राम कहाँ है, चल देते हैं सारे। ये जो लोग हैं ऐसे नहीं है कोई किराया का इनमें कोई बंदा है, ये सब अपने दिल से लगे हुए हैं, आत्मा से लगे हुए हैं और हर व्यक्ति के अंदर उत्साह है। और भाई साहब बाहरी बहुमत से हम इन्हें विजयी बनाएंगे और सेक्टर के प्रति सारी समस्याओं के प्रति अवगत हैं। पहले भी इन्होंने काम किया RWO में, भाई साहब गली गली से वाकिफ हैं, हर समस्या का जब भी उंगलियों पे पता है। और हमें उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है सेक्टर अर्बन सेक्टर बन जाएगा हमारा। अभी हमारा उपेक्षित है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे जैसे भाई साहब जीतेंगे तुरंत पहली कलम से ही सेक्टर 10 का और कादीपुर का और आसपास का जो हमारा वार्ड बनता है सेक्टर 10 वार्ड, तो इसमें पूरा विकास होगा, हमें उम्मीद है। और जनता से हमारी अपील भी है कि ऐसा मौका हाथ से मत जाने दें कि हमारे बीच का साथी जांचा परखा भाई हमारा, जिन्होंने पहले भी काम किया है, और ऐसे मौकों, ऐसे साथी को, ऐसे भाई को, ऐसे बेटे को साथ दें और आशीर्वाद दें कि इन्हें सफल बनाए, विजयी बनाए।